नेक्स्ट केस है हमारे पास टेंजेंट फंक्शन। तो टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ हम देख लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे टेंजेंट फंक्शन के ग्राफ को देख सकते हैं। अगर हम देखें टेंजेंट फंक्शन हमारा पास 1 to 1 है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ड्रॉ करते हैं जो कि कर्व को देखें तो वो मोर देन 1 पॉइंट पे टच कर रही है। तो हम कहेंगे हमारा टेंजेंट फंक्शन जो है इस डोमेन में जो है वो क्या है, 1 to 1 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हम अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं -π/2 से π/2 तक। तो हमारे पास यहाँ पर जो है टेंजेंट फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 to 1 आ जाएगा। तो हम y = टेंजेंट फंक्शन इस डोमेन में ड्रॉ कर लेते हैं पहले। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने क्या किया, टेंजेंट फंक्शन को -π/2 से π/2 पे ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं ये जो π/2 और -π/2 पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट कहते हैं। इसको हमने बहुत डिटेल में चैप्टर 11 में भी डिस्कस किया। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, tan x की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो हम यहाँ पर वर्टिकल एसिम्पटोट ड्रॉ करते हैं। अब हमने क्या करना है, y = tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है यूज़ करते हुए y = tan x के ग्राफ को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम रिफ्लेक्शन, पहले तो वही हम करेंगे, 3 स्टेप हमारे पास हैं, रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, चेंज द एक्सिस एंड देन टेक द रिफ्लेक्शन। तो हम इन स्टेप्स को अडॉप्ट करते हुए आइए ग्राफ बनाते हैं y = tan इनवर्स x का। सबसे पहले हमने क्या किया, आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं, मैंने एक्सिस को चेंज कर लिया। हमने क्या किया, जो y पे एक्सिस पे वैल्यूज़ ले रहे थे वो क्या थी, -1 से 1। अब वो हमने ले लेनी है x एक्सिस पे, जैसा कि आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं। इसी तरह x एक्सिस की वैल्यूज़ को मैंने ले लिया y एक्सिस पे -π/2 से π/2। हमने अपने एक्सिस को चेंज कर लिया। अब हमने लेनी है रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन y = x। y = tan x हमने क्या करनी है, रिफ्लेक्शन लेनी है। तो जब मैं ये देखूँ ये क्या है, मेरे पास बल्जिंग राइट है। तो अब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन लेने के बाद ये बल्जिंग क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगा। तो यानी ये यूँ इस तरह का कर्व बन जाएगा। और अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन लूँ तो वो क्या बन जाएगा, वो इस तरह का हो जाएगा। तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ इस फिगर में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा tan इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह बन जाएगा। इसी तरह मैं दूसरी उसको करूँगी, ये लाइन इसको टच नहीं करेगी, ये इसके साथ रन करेगी। इसको दोबारा से कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y = tan इनवर्स x का ग्राफ आ गया इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो हम लिख लेते हैं, जो हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था वो क्या था, x जो है वो क्या था। अच्छा, अब यहाँ पे लेस देन का साइन आ रहा है, इक्वलिटी नहीं आ रहा, क्योंकि -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे tan x जो है वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये जो डोमेन हमने लिखी है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन। इसको हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन। The inverse tangent function is defined only if y = tan inverse x, if and only if x = tan y। और यहाँ पे y और x की आप रेंजेस देख सकते हैं क्या है। Here y is the angle whose tangent is x। The domain of the function जो है y = tan inverse x की वो क्या होगी, क्योंकि आपको पता है जब हम इन्वर्स लेते हैं तो हमारी जो tan x की अगर डोमेन है तो वो अब tan इन्वर्स की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे लिखी हुई देख सकते हैं, tan इन्वर्स की डोमेन और रेंज। अब जो ग्राफ y = tan x का है वो क्या होता है, अलोंग द x एक्सिस होता है। लेकिन ग्राफ ऑफ y = tan इन्वर्स x का जो ग्राफ है वो क्या होगा, अलोंग द y एक्सिस। जैसे कि आप अपनी फिगर में भी देख सकते हैं प्रीवियस में जहां हमने ड्रॉ किया है। होप सो आपको tan इन्वर्स x के ग्राफ को ड्रॉ करना समझ आया होगा। थैंक यू।